नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे हैं सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हरियाणा के समाचारों की शुरुआत से पहले एक नजर आज की मुख्य सुर्खियों पर। भाजपा के शीर्ष नेतृत्व का हरियाणा में धुआंधार प्रचार। राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा पहुंचे रोहतक, हल्के की जनसभा को किया संबोधित। हमारे समर्थन के बिना हरियाणा नहीं बनेगी कोई सरकार। गुरुग्राम में अरविंद केजरीवाल का बड़ा दावा। केजरीवाल ने बादशाहपुर में जनसभा को किया संबोधित। हरियाणा चुनाव के बीच राम रहीम ने फिर मांगी पैरोल। जेल विभाग को आवेदन कर 20 दिन की मांगी पैरोल। हरियाणा सरकार ने चुनाव आयोग को भेजी अर्जी। और अब समाचार विस्तार से। विधानसभा चुनावों के मद्देनजर भाजपा के शीर्ष नेतृत्व का हरियाणा में चुनाव प्रचार जोरों पर है। केंद्रीय नेता राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में सक्रिय रहकर पार्टी की चुनावी स्थिति को मजबूत करने का प्रयास कर रहे हैं। इसी के तहत भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आज रोहतक पहुंचे, जहां उन्होंने कलानौर हल्के में एक विशाल जनसभा को संबोधित किया। इस जनसभा का आयोजन आगामी हरियाणा विधानसभा चुनावों के मद्देनजर किया गया। जेपी नड्डा का यह दौरा पार्टी की रणनीतिक तैयारियों का अहम हिस्सा माना जा रहा है, जिसमें भाजपा प्रदेश में अपनी पकड़ मजबूत करने की दिशा में जुटी हुई है। वहीं विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए भाजपा के राष्ट्रीय जेपी नड्डा ने सरकार की उपलब्धियों और पार्टी के एजेंडा पर चर्चा की। उन्होंने कलानौर हल्के में भाजपा उम्मीदवार के समर्थन में जनसभा को संबोधित करते हुए भाजपा को वोट डालने की अपील की। अपने संबोधन के दौरान उन्होंने भाजपा सरकार की योजनाओं, विकास कार्यों और भाजपा की नीतियों को मतदाताओं तक पहुंचाने का काम किया। आपको जानकर खुशी होगी कि भारत 10 साल पहले जो भ्रष्टाचारी देश कहलाता था, जो 11वें नंबर पर अर्थनीति में खड़ा था, वो अब मोदी जी के नेतृत्व में ब्रिटेन को, ब्रिटानिया को, इंग्लैंड को, जिन्होंने हमको 200 साल राज किया, उनको हम पछाड़कर भारत आज 5वें नंबर की अर्थव्यवस्था बन गई। 5वें नंबर की अर्थव्यवस्था। और मित्रों, आपने मोदी जी को जो आशीर्वाद दिया है, तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाया है, और नायब सिंह सैनी को फिर से आप तीसरी बार यहां मुख्यमंत्री बनाएंगे। नॉन स्टॉप हरियाणा चलेगा, और नॉन स्टॉप चलेगा तो भारत दुनिया में तीसरी आर्थिक शक्ति बन जाएगा। यह भी हमको समझ लेना चाहिए। और इसीलिए मित्रों, चाहे इलेक्ट्रॉनिक या मैन्युफैक्चरिंग की बात हो, आज हम इलेक्ट्रॉनिक एक्सपोर्ट दुनिया को 70,000 करोड़ रुपए का एक्सपोर्ट कर रहे हैं। हरियाणा विधानसभा चुनाव प्रचार के तहत आज दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल ने गुरुग्राम के बादशाहपुर में आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी के पक्ष में जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने दावा किया कि इस बार हमारे यानी आम आदमी पार्टी के सहयोग के बीच किसी की सरकार नहीं बनेगी। बता दें कि हरियाणा विधानसभा चुनाव 5 अक्टूबर को होने जा रहे हैं और सभी राजनीतिक पार्टियों ने चुनाव प्रचार तेज कर दिया है। और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल भी जेल से बाहर आने के बाद हरियाणा में जोरदार प्रचार कर रहे हैं। वहीं आज बादशाहपुर में जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने ये भी दावा किया कि वे हरियाणा के लोगों को वही सुविधाएं देंगे जो दिल्ली और पंजाब में दी गई हैं। चाहे किसी की भी सरकार बने, वे सुनिश्चित करेंगे कि हरियाणा में बिजली मुफ्त मिले। उन्होंने कहा कि हरियाणा में जिसकी भी सरकारें बनेंगी, उन्हें आम आदमी पार्टी के समर्थन के बिना काम नहीं करने देंगे। मैं इस बात की जिम्मेदारी लेता हूँ कि आपको फ्री बिजली दिलवाई जाएगी। आज मैं आपको 5 गारंटी देके जा रहा हूं, और ये केजरीवाल की गारंटी है, पक्की वाली गारंटी। जो काम दिल्ली और पंजाब में करके आया हूं वही गारंटी दे रहा हूं, झूठी बात नहीं कर रहा। पहली गारंटी, आम आदमी पार्टी को वोट दोगे, सबसे पहले आपकी 24 घंटे बिजली कर दूंगा, बिजली फ्री कर दूंगा। आपके जितने बकाया बिल पड़े हैं अभी तक, बकाया बिल हो जाते हैं ना, कई बार गलत बिल आते हैं, आदमी भरता नहीं है, किसी का 50,000, 70,000, 1 लाख, सारे बकाया बिल जीरो कर दिए जाएंगे, आपको भरने की जरूरत नहीं है। दूसरी गारंटी,
जैसे दिल्ली के सरकारी स्कूल शानदार बनाए, आपके बच्चों के भी सरकारी स्कूल शानदार बनाएंगे। आपके बच्चों को अच्छी शिक्षा देंगे, मुफ्त शिक्षा देंगे। तीसरी गारंटी, शानदार सरकारी अस्पताल बनाएंगे। जो अभी बीरू सरपंच जी कह रहे थे, यहाँ पे केवल एक ही अस्पताल है, शानदार सरकारी अस्पताल बनाएंगे, सारा इलाज मुफ्त करेंगे। जैसे दिल्ली में किया, आपके लिए सारा इलाज मुफ्त करेंगे। चौथी गारंटी, आपके बच्चों के लिए रोजगार का इंतजाम करूंगा, जैसे दिल्ली और पंजाब में किया है। पंजाब में 46,000 नौकरियां अभी दे दी है हमने, सरकारी नौकरियां, कोई रिश्वत नहीं, कोई सिफारिश नहीं, और 3 लाख के करीब प्राइवेट के अंदर नौकरियों का इंतजाम किया है। और पांचवी गारंटी, इतनी सारी माँ बहनें मेरी बैठी हैं, हर एक 18 साल से ऊपर की हर एक महिला के अकाउंट में हर महीने 1,000 रुपए डलवाया करेंगे। अब आप कहोगे केजरीवाल जी इतनी बड़ी बड़ी बातें तो कर रहे हैं, जीतोगे क्या? देखो जी, अगर मैं जहां पूरे हरियाणा में घूम रहा हूं, इतना प्यार मिल रहा है, इतना लोगों का समर्थन मिल रहा है, अगर ये मेरे को 3 महीने पहले छोड़ देते जेल से, पक्का कह रहा हूं हरियाणा के अंदर आम आदमी पार्टी की सरकार बन जाती। लेकिन आज भी इतनी गारंटी देके जा रहा हूं, जो भी सरकार बनेगी, आम आदमी पार्टी की इतनी सीट आ रही हैं कि हमारे समर्थन के बिना कोई सरकार हरियाणा के अंदर नहीं बनेगी। हरियाणा चुनाव के बीच साध्वियों के यौन शोषण और कत्ल केस में 20 साल की सजा काट रहे डेरा सच्चा सौदा मुखी राम रहीम ने सरकार से फिर से इमरजेंसी पैरोल की मांग कर दी है। राम रहीम ने जेल विभाग को आवेदन कर 20 दिन की पैरोल देने के लिए कहा है। डेरा प्रमुख की पैरोल पर रिहाई की अर्जी सरकार ने प्रदेश के चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर को भेजी है। जेल विभाग से अनुरोध के पीछे जरूरी आकस्मिक कारण बताने को कहा गया है। हरियाणा सीईओ ने राज्य सरकार से पूछा है कि डेरा प्रमुख को पैरोल पर रिहा करने के लिए क्या कोई इमरजेंसी परिस्थिति है। बता दें कि कानूनों के मुताबिक चुनाव के दौरान अगर किसी कैदी को आपातकालीन परिस्थिति में पैरोल पर रिहा करना जरूरी है तो इसके लिए सीईओ को इजाजत ली जानी चाहिए। और बता दें कि बीते 13 अगस्त को ही 21 दिन की फरलो पर गुरमीत राम रहीम जेल से बाहर आया था। हरियाणा विधानसभा चुनावों में 1 हफ्ते का समय बचा है। कांग्रेस ने जीत को लेकर मेगा प्लान तैयार कर लिया है और इस प्लान के तहत राहुल गांधी अलग अलग रैलियों की जगह एक रथ यात्रा करने वाले हैं। इस रथ यात्रा में प्रियंका गांधी भी शामिल रहेंगी। इस यात्रा की शुरुआत कल 30 सितंबर से होगी। ये यात्रा 3 अक्टूबर तक जारी रहेगी। यह यात्रा भारत जोड़ो यात्रा की तर्ज पर होगी, जिसकी वजह से इसे भारत जोड़ो यात्रा पार्ट 2 भी कहा जा रहा है। इस यात्रा के रूट में वो सीटें जरूर शामिल होंगी जहां पर कांग्रेस जीतने की स्थिति में दिख रही है। 4 दिनों तक चलने वाली इस यात्रा में राहुल गांधी के साथ उनकी बहन और कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी भी शामिल रहेंगी। यात्रा अंबाला के नारायणगढ़ से शुरू होकर कई विधानसभा क्षेत्रों से होते हुए पहले दिन शाम को कुरुक्षेत्र पहुंचेगी। हरियाणा विधानसभा चुनाव अब अपने अंतिम दौर में पहुंच चुका है। ऐसे में नेता अपनी जीत को पक्का करने के लिए पूरे जोरों शोरों से जुटे हुए हैं और वह दिन रात मेहनत करते हुए नजर आ रहे हैं। और इसी कड़ी में चौधरी रणजीत सिंह चौटाला ने रानी विधानसभा के गांव पन्नीवाला मोटा में अपने समर्थकों के साथ एक ट्रैक्टर रोड शो निकाला, जिसमें लोगों का उन्होंने भरपूर समर्थन मिलने का दावा किया। वहीं उन्होंने जीत को लेकर पूर्व कैबिनेट मंत्री ने दावा किया कि इस बार उनकी जीत का मार्जिन 30,000 होगा। हरियाणा विधानसभा को लेकर चौधरी रणजीत सिंह ने कहा कि इस बार किसी भी पार्टी को स्पष्ट बहुमत मिलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी होगी। और वहीं कुमारी शाहजहां के सवाल पर उन्होंने कहा कि वे पुरानी सांसद हैं और उन्हें तजुर्बा है और अपनी बात को ठीक से कहां कहना होगा। उन्होंने कहा कि इस बार के विधानसभा चुनाव में आजाद उम्मीदवारों की जीत होगी और उनकी अहम भूमिका रहने वाली है। विधानसभा चुनावों के मद्देनजर आज जननायक जनता पार्टी और आजाद समाज पार्टी ने भी अपना मैनिफेस्टो जारी कर दिया है। दोनों पार्टियों ने संयुक्त रूप से घोषणा पत्र जारी किया है। बता दें कि घोषणा पत्र को लेकर जेजेपी नेता और पूर्व डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने कहा कि जिस तरह पंचायती राज में महिलाओं को आरक्षण मिला है, उसी तरह टीचर, प्रोफेसर और लेक्चरर के पद पर महिलाओं के लिए 50% आरक्षण का कैप लगाएंगे ताकि उन्हें रोजगार के अवसर मिले। दुष्यंत चौटाला ने साथ ही हरियाणा के सभी गांवों में डिजिटल लाइब्रेरी खोलने का भी वादा किया था। उन्होंने कहा कि हरियाणा के गांवों में शहर आने वाले युवाओं को रहने का ठिकाना तलाशना पड़ता है। ऐसे में युवाओं के लिए छात्रावास भी बनाया जाएगा। अब हमारा संकल्प है कि फसल खराबे पर हम हरियाणा प्रदेश के किसानों को 25,000 रुपया प्रति 1 एकड़ नॉन इंश्योरी जो
इंश्योर्ड फार्मर नहीं है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के 25,000 रुपया प्रति एकड़ मुआवजा दिया जाएगा। और वही दूसरी ओर पर एक मजबूत कदम फसल सुरक्षा स्कीम के लिए हम करेंगे, जिसका नाम होगा जननायक फसल सुरक्षा स्कीम, जिसके अंदर जो बीमा का प्रीमियम है लगभग 650 करोड़ रुपया हमारे किसानों से प्रदेश में प्रतिवर्ष लिया जाता है प्राइवेट कंपनियों को देने का। और प्राइवेट कंपनियां बारी बारी प्रतिबंध लगा देती है कि एक दिन का डिले हुआ, कुछ घंटों का डिले हुआ या कट नहीं पाई, और बहुत से हमारे किसान प्रताड़ित होते हैं जो प्रीमियम भरना भी चाहते हैं। उसके लिए जननायक फसल सुरक्षा स्कीम हम प्रदेश में लागू करेंगे, जिसके अंदर प्रीमियम की जो फार्मर की राशि है उसको स्टेट गवर्नमेंट वहन करने का कार्य करेगी। उसके साथ हमने देखा है कई बार बिजली लगने से, करंट लगने से, कई बार सांप के काटने से, अलग अलग कारणों से हमारे किसानों की खेतीबाड़ी करते वक्त निधन हो जाता है। उसके लिए प्रदेश के अंदर जो उनके परिवार को इस आर्थिक दिक्कत के अंदर मदद मिले, 10 लाख रुपया आर्थिक सहायता की हम स्कीम लागू करेंगे। वही हर रोज नई टेक्नोलॉजी खेतीबाड़ी में आ रही है, जैसे ड्रोन्स एक बहुत बड़ा कदम है जो आने वाले दिनों में जैसे जैसे नैनो टेक्नोलॉजी यूरिया में आई, डीएपी में आई, और फर्स्ट क्रॉप्स की चीज़ों में भी आएगी। इस तरह की आधुनिक कृषि यंत्रों के लिए 80% अनुदान हम लेकर आएंगे। वहीं किसान के लिए प्राथमिक चीज़ है उसके खेत तक पानी पहुँचे। माइनर मेजर तो रिपेयर हो जाती है, मगर खाड़ रिपेयर नहीं करे जाते, और बहुत लंबी काडा मिकाडा के अंदर लाइनें लगी रहती है कि सुनवाई नहीं होती कि उनके खाड़ों पर काम हो। हमने ये फैसला लिया है कि प्रत्येक खाड़ को प्रदेश में जो रंग के हैं उनको पक्का किया जाएगा, और पक्के के साथ साथ जो कांग्रेस रिजीम में 20 वर्षों का प्रतिबंध लगाया गया था कि एक खाड़ बनने के बाद 20 वर्षों तक सरकार उसमें ना रिपेयरिंग का काम करेगी ना रीमॉडलिंग का काम करेगी, इसको बदलकर तुरंत 5 साल 2 चीजें हम इसमें कदम उठाएंगे। पहली, अगर किसी का खाड़ किसी कारण टूट जाता है तो 10 वर्ष के बाद उसको रिपेयर करने के लिए सरकार अनुदान देगी, और अगर पूरी तौर पर रीमॉडल करना पड़ता है तो 20 वर्ष के प्रतिबंध को कम कर 15 वर्ष करने का काम किया जाएगा। गुरुग्राम के सेक्टर 93 में शराब पीने के दौरान हुए विवाद में एक युवक की पीट कर हत्या कर दी गई। युवक की पहचान राकेश कुमार के रूप में हुई है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर मामले की जांच शुरू कर दी है। राकेश काम के लिए गुरुग्राम के सेक्टर 93 क्षेत्र में आया था और साथियों के साथ शराब पीने के दौरान उसका विवाद हो गया। विवाद इतना बढ़ गया कि कुछ लोगों ने युवक की पीट कर हत्या कर दी। युवक की पहचान राकेश कुमार के रूप में की गई है। यह फिलहाल गाजियाबाद के लोनी देहात में रहता था और श्रमिक था। हरियाणा में कांग्रेस को बागियों से मुसीबत का सामना करना पड़ रहा है। पार्टी ने अब तक 24 बागियों को निष्कासित कर दिया है और इनमें से कई पर पहले भी पार्टी विरोधी गतिविधियों की कार्रवाई हो चुकी है। वहीं भाजपा अपने अधिकतर बागियों को बैठा लेने का दावा कर रही है और कांग्रेस 16 बागियों को पार्टी से बाहर का रास्ता पहले ही दिखा चुकी है और 5 पूर्व विधायकों समेत 8 और नेताओं को फिर कांग्रेस से बाहर कर दिया गया है। कांग्रेस से निष्कासित इन बागियों की संख्या अब 24 हो गई है। कांग्रेस के निष्कासन के बाद यह बागी पार्टी के अधिकृत उम्मीदवारों के विरुद्ध चुनावी रण में डटे हैं। और बता दें कि हरियाणा में 5 अक्टूबर को विधानसभा चुनाव के लिए मतदान होगा, जिसके चलते सियासी पारा गर्म है। चरखी दादर के गांव कादमा में चोरों ने एक घर में दिन दिहाड़े चोरी की घटना को अंजाम दिया। चोर 50,000 रुपए की नकदी और जेवर लेकर भाग गई। घटना के समय महिला मकान मालिक अपने सास ससुर से मिलने खेत में गई हुई थी। पीड़िता की शिकायत पर बाडरा थाना पुलिस ने अज्ञात चोरों के खिलाफ केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। जानकारी के मुताबिक पीड़िता के पति आईटीबीपी में जवान है। उनका घर गाँव के बाहरी क्षेत्र में स्थित है। ज्योति अपने सास ससुर से मिलने खेत में गई थी और उस दौरान उनका देवर मुकेश बाइक पर घर आया था। जाने से पहले उन्होंने घर के सभी कमरों को लॉक कर दिया था। दोनों सुबह 10 बजे घर से निकले और लगभग 1 घंटे 20 मिनट बाद जब लौटे तो ज्योति ने घर में आकर देखा कि सभी कमरों के ताले टूटे हुए थे। ज्योति ने तुरंत पुलिस को सूचना दी। पुलिस की टीम मौके पर पहुंचकर घटना को जायजा लिया गया। उन्होंने अलमारी और अन्य जगह से फिंगरप्रिंट भी इकट्ठे किए हैं। पुलिस चोरों का पता लगाने में जुटी हुई है।
तो आप देख रहे थे हरियाणा के समाचार और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी और अब मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।